कार्रवाई के अचानक पहुंचे हैं जो स्वास्थ्य है वैसे में बेहाल हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, लापरवाह जिंदगी जनता। आज पोली क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया है जिसमें हम लोगों को डॉक्टरों की कमी मिली गई है। यहाँ पे एब्सेंट उनकी हमारे आने के बाद हमने लगवाई है कुछ डॉक्टर्स की। और जैसे कि यहाँ पर विशेष रूप से पंचकर्मा को लेके आ रहा था कि 20-25 दिन से तो बिल्कुल ही बंद है, और हालात देखने के बाद बिल्कुल क्लियर लगा कि 20-25 दिन से बिल्कुल सब कुछ बंद हुआ पड़ा, कोई सफाई नहीं। जिसमें डॉक्टर धर्मपाल, संजय और श्रीमती रेखा, राजकुमारी और कपिल अटेंडेंट, ये लोग सिविल हॉस्पिटल में बैठे हैं लगातार, जिनकी रिपोर्ट ये है। यहाँ के कैमरे बंद किए हुए हैं विशेष रूप से। ये भी एक डॉक्टर साहब की कलाकारी मुझे लग रहा है ऐसी है, कैमरे बंद है तो बताना चाहिए था कि कब से कैमरे बंद है। जनवरी से तो डॉक्टर कह ही रहे कि कम से कम जनवरी से तो बंद ही है, उससे पहले भी बंद हो तो कोई बड़ी बात नहीं। और वहीं पर डॉक्टर विशाल और डॉक्टर रिंकी गुप्ता एक ही एब्सेंट है। मुकेश कौन से एब्सेंट ही है? मुकेश और नीरज और वीरेंद्र और रेनू, ये लोग एब्सेंट हैं, जिनके एब्सेंट लगी नहीं हुई थी, हमें आके लगवानी पड़ी। इस तरह से हालात बड़े ख़राब हैं। लगातार मेरे को शिकायत मिल रही थी और बीच में 1-2 बार मेरा आने का बना कि मैं आऊं, लेकिन शायद इनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। और आज इस विषय पर डीसी साहब और मैं सब लोग आए हैं। ये लोग शिफ्टिंग होनी है, शिफ्टिंग जब होगी तब होगी, लेकिन तब तक तो इस पंचकर्मा को चलना चाहिए। कुछ ना कुछ ये लोग बैठ के ही, मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर्स आपस में बैठ के राजनीति का माहौल बना रहे हैं जो गलत है, जिसकी वजह से सज़ा आम व्यक्ति को भुगतनी पड़ रही है जो गलत है। कौन जिम्मेवार है सर इनका? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार देखिए इसके HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये चल रहा है। कोई एक आधा दिन हुई हो तो वो चीज़ समझ आए। 20-20, 25-25 दिन अगर कोई चीज़ बंद रहती है और अगर उन्हें पता लगता है और उस पर काम नहीं लगाते तो फिर वो गलत है। मैं ये कहता हूँ डॉक्टर होने के बाद अगर आप किसी की सेवा नहीं कर पाते तो आपसे बड़ा पापी कोई है नहीं। आपको तो उस परमात्मा ने, उस मालिक ने 2-2 चीज़ें नेमत बख्शी है। आप सरकार का जो आपको तनख्वाह देती है सरकार, उससे आप परिवार का पेट भी पालते और पुण्य भी कमाते हैं। ये लोग तो परिवार का पेट तो पालते ही पालते, लेकिन पुण्य कमाने का तो कोई खाता है ही नहीं। बहुत कम जिम्मेवारी भगवान ने ऐसी दी है जिसमें पुण्य साथ में मिलता है। और ये लोग जो डॉक्टर होकर ऐसा गलत वो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भगवान उनको माफ़ कर पाएगा, या रात को सोते होंगे तो सुबह उनका ज़मीर क्या जवाब देता होगा मुझे नहीं पता। क्या कार्रवाई रहेगी सर इस समय? देखिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा, एक डॉक्टर होने के नाते भी सख्त कार्रवाई करूँगा और यहाँ का नुमाइंदा होने की वजह से सख्त कार्रवाई करूँगा। किसी को बख्शूंगा नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में लिख सकूँगा लिखूँगा। तो आप खुद भी डॉक्टर सर, जिंदगी जनता है वो भी परेशान, आज तो मैं भी आए हैं, खामियां दिखी आपने, बार-बार दूध का जिक्र कर रहे हैं। भाई ये सब लोग एक ही भाषा में लड़े हुए, सब एक दूसरे को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये लोग तो एक ही बात कर रहे हैं कि दूध काला है, इनके कहने से सब लोग एक ही रटाया बात बोल रहे हैं। सभी डॉक्टर जितने भी हैं सब लोग कह रहे हैं दूध काला है, पर इनके कहने से दूध काला नहीं होगा ना। दूध काला या सफ़ेद का फैसला सरकार करेगी, और दूध सफ़ेद है तो है ही। ये सब लोग एक ही भाषण रटा एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इनका ये भी कहना है कि DO को कई बार मीटिंग में बुलाया, सीजन मैडम ने भी बातचीत की, लेकिन वो भी नहीं गए। मुझे एक बात बताइए, मैं कहता हूँ वो नहीं गए, उनकी HOD की तो गलती है ही है, मैं कब कह रहा हूँ कि उनकी नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर वहाँ 25 दिन से 20 दिन से 30 दिन से बैठे हैं, उनकी गलती है कि नहीं है? जब उनके ऑपरेटर्स यहाँ पड़े तो उनको यहाँ होना चाहिए था ना, वहाँ क्यों? वहाँ जब कुछ है ही नहीं तो आप वहाँ जाके करोगे क्या? तो कभी कोई अपना ऑर्डर दिखा रहा है, कोई ऑर्डर दिखा रहा है, अपने आप बना के अपनी रोटी अपनी दाल सेक के जा रहे, कुछ मर्जी करे जाए, ऐसी बात चलेगी नहीं। धन्यवाद। और शिक्षा की तरफ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान जा रहा है। अगर इस तरह से अनदेखी होएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात और जो सरकार का एक टारगेट है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर हम विशेष ध्यान दें, उससे ये लोग गलत कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।